फल पट्टियों में माना जाएगा और यहाँ के आम, यहाँ के पेड़ पौधे, फल, यहाँ के जितने भी किसान हैं उसी कारोबार पे पूरा काम करते हैं। इधर कोरोना की वजह से बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है और जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए किसानों को, वो सुविधाएं सरकार नहीं दे पा रही। दवाइयों में मिलावट, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है दवाइयों में मिलावट बढ़ी है। आम को लेकर के जो सरकार को मदद करनी चाहिए, फल पट्टी है तो जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सरकार नहीं दे पा रही है। अगर यहाँ के किसान शिकायत लेकर के भी जाते हैं तो उन शिकायतों का निराकरण अभी तक नहीं हुआ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कही, बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा कि मलिहाबाद का दशहरी आम या दूसरे आमों के बारे में जो कहा कि कितना बड़ा कारोबार हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है, कोई सुविधा नहीं दी। जो मंडी समाजवादी सरकार में बन रही थी वो भी रोक दी। हम यहाँ के किसानों को भरोसा दिलाते हैं, समय आने पर जिस तरीके से सुविधाएं देनी पड़ेंगी, अच्छी दवाई, रिसर्च, एक्सपर्ट, साइंटिस्ट हमें लगाने पड़ेंगे, हम लगाएंगे, जिससे कि यहाँ के किसानों को सुविधा मिल सके, इनके आमदनी बढ़ सके, इनकी आय किसानों की बढ़ जाए। अखिलेश योगी सरकार के जो है सांसद जो कौशल किशोर जी हैं, उन्होंने यहाँ पे एक गांव गोद लिया है सौरा, वहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, मैं एक गांव लेने का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देश को हम तरक्की के रास्ते पे ले आएंगे। नोटबंदी कहा, अभी आप देखिए जिला पंचायत चुनाव, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में नोटबंदी का पता नहीं लगा। नोटबंदी का यही तो था कि इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पैसा और प्रशासन का सहयोग लेकर के जो परिणाम लिए हैं जिला पंचायत में, वो कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। योगी सरकार इसलिए केवल एक गांव की बात न करें, हम देश की बात करें। योगी जी जो है जनसंख्या कानून लाने वाले, क्या कहेंगे उस पर? और जहां तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपने घोषणा पत्र पे बात करनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में पहले पन्ने पे ये लिखा है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज हम भारतीय जनता पार्टी से और जनता जानना चाहती है कि आज किसानों की आय क्या है और अगर उन्हें दोगुना आय करनी है तो क्या फैसले लिए थे जिससे उनके किसानों की आय दोगुनी हो जाए। आप सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई नियंत्रण कर नहीं पाए, बेरोजगारी बढ़ गई, रोजगार के अवसर नहीं। जो काम जितना समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था वही काम आज रुक गया। यही मलिहाबाद की सड़क 4 लेन होनी चाहिए थी हरदोई तक, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। बिजली महंगी कर दी, मीटर लगा दिए, बिजली उत्पादन नहीं की लेकिन मीटर और बिल बढ़ा दिया। सर, जनसंख्या कानून नियंत्रण पर जो कानून ला रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये आखिरी वक्त में भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही काम करेगी जिससे जनता का ध्यान हटाया जा सके असली मुद्दों पर। जो संकल्प पत्र था वो कूड़ेदान में फेंक दिया। आज भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जा रही है तो उन्हें ये कहना चाहिए कि 2017 में हमने ये किसानों को, गरीबों को, नौजवानों को वादे किए थे, वो आज पूरे क्यों नहीं हुए? क्योंकि पूरे वादे नहीं हुए, इसीलिए ध्यान हटाने के लिए लगातार अगले 2-3 महीने आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। सर रातों रात का शहर स्मार्ट सिटी बना दिया गया, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये कागजों पे तो स्मार्ट बने हैं, सच्चाई में स्मार्ट नहीं है भैया। आपके द्वारा मंडी बनाएगी और स्मार्ट केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो वादा नहीं पूरा कर रहे और वादा याद भी नहीं दिलाना चाहते हैं। यही उनकी स्मार्टनेस है कि उनके सवाल मत पूछिए आप। अखिलेश जी, आपके सरकार में जो है यहाँ पे हाईटेक मंडी बनाई गई थी जो कि अभी तक चालू नहीं किया गया इस सरकार में। समाजवादी सरकार बनेगी, मंडी भी चालू होगी और यहाँ के किसानों को सुविधाएं मिलेंगी। फल पट्टी के लोगों को जो अच्छी दवा या उनकी सहूलियत के लिए कोई फैसला लेना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार लेगी।